हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5। देखिए पढ़ते हैं हम इसको। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हमें जानना है सेल के बारे में। सेल क्या होता है। सेल को जानने से पहले हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके मान लीजिए एक बिल्डिंग होता है। बिल्डिंग होता है और बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या होता है। बिल्डिंग का बेसिक यूनिट का मतलब ये होता है कि वो बिल्डिंग किस चीज से मिलकर बना है, मेन उसमें कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कोई भी बिल्डिंग है, घर है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है ब्रिक्स, मतलब ईंट जो होते हैं इससे मिलकर बना होता है। एक एक ईंट करके बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जाता है। वैसे ही सेल होता है। अभी हमारे अर्थ पे लगभग 4 मिलियन स्पीसीज है, जिसमें मेन आपके होते हैं जैसे प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। अब ये सारे स्पीसीज कैसे बने हैं, इनके बेसिक यूनिट क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानना है हमें। तो सेल देखिए क्या होता है। सेल जो यहाँ पे सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग है वो उसका बेसिक यूनिट है, वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं। सेल जो होता है माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो सेल जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, एक एक छोटे छोटे सेल से मिलके वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वो सेल जब कंबाइन होता है तो उस ऑर्गेनिज्म को वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है कि जो सेल होता है, सेल से जो पल के ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके ऑर्गन्स बनते हैं, तो उसमें वो अपना काम करते हैं। तो इसलिए सेल जो हो गया तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो गया लाइफ का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या सेल्स होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्टार्टिंग में पहले वो सेल होते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं, जाके तब बनते हैं। अब देखना है हमें साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हमें सेल के बारे में स्टडी करने के लिए मिलता है, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी को दूसरा नाम भी है, इसे हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी मतलब बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी, कैसे हुआ था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी 1665 में किया था। 1665 में कैसे किया था, जब एक कॉर्क पीस को, स्लाइस को वो एग्जामिन कर रहे थे, देख रहे थे, तब उनको पता चला कि हाँ सेल कैसा होता है। कैसे किया था, विद द हेल्प ऑफ हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी की सहायता से, उसी की मदद से, उसकी हेल्प से उन्होंने सेल की खोज करी थी। प्रिमिटिव मतलब पुराना टाइप का था माइक्रोस्कोप। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने 1665 में पीस ऑफ कॉर्क स्लाइस की मदद से अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सेल की खोज करी थी।
अब देखेंगे कि यूनिसेलुलर क्या होता है। देखिए बेटा, यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक ही सेल के जो बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, वन सेल ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं और आप लोग जानते हैं वो सेल बहुत छोटा होता है। तो अब उसी सिंगल सेल से उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं तो उसी सिंगल सेल से वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना काम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से करते हैं। तो ऑल फंक्शंस इनसाइड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। मतलब उनकी बॉडी के अंदर जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो एक सिंगल सेल से करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपका यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो गया अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर का मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, और उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल की मदद से करते हैं। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ देखा यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने थे, एक सेल से बने थे। अब हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं कि वैसे ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मतलब होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर एक सेल से बना होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। अच्छा, मल्टी सेलुलर में क्या होता है और यूनिसेलुलर में हमने देखा कि यूनिसेलुलर अपना जो भी काम था, फंक्शंस थे, वो एक सिंगल सेल के मदद से, सिंगल सेल की सहायता से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि उनके काम जो होते हैं, बेसिक जो फंक्शंस होते हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं उनके पास। मल्टी सेलुलर में जो उनके बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। अब देखिए बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं उनके। जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, खाना खाने के हमारे पास अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है। खाने को पचाने के लिए हमारे माउथ में, फिर स्टमक में इंटेस्टाइन है हमारे पास। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनके पास ये सब चीजें नहीं होता है, ये सिर्फ और एक सिंगल सेल होते हैं। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन हो गया, एलिफेंट हो गया, गोट हो गया, ट्री हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स होंगे। अब हम देखेंगे सेल थियोरी क्या होता है। सेल थियोरी का मतलब होता है सेल के बारे में बताया गया है, सेल का क्या कंसेप्ट होता है। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्टों ने बताया था, एक तो स्लीडेन और एक स्वर्ण नाम के साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को बताया। सेल थ्योरी क्या होता है? तो सबसे पहला लाइन है इसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं, सभी सेल के बने होते हैं। अब हमें एक एग्जांपल देखिए, जब हम इस दुनिया में आए तो सबसे पहले हम एक सेल थे, सिंगल सेल थे, उसके बाद डेवलप होते गए। तो ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने पुराने सेल से आते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
सेल ही है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक यूनिट होता है। बेसिक यूनिट मतलब उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मीन्स सेल क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उसे फंक्शंस करने के लिए। देखिए अब ये जो सेल थ्योरी था, अब इसमें एक्सेप्शन है कि वायरसेस जो होते हैं सेल थ्योरी को नहीं मानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। वायरसेस सेल थ्योरी से अलग होते हैं, ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। लार्जेस्ट सेल की बात करें हम तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। और स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो क्या होता है, PPLO, जिसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। तो ये तो था आज के लिए। अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।